सो जनरेशन जेड के बारे में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ हमें बार बार इस चीज़ को फोकस में लाना चाहिए कि हम लोग की जनरेशन की जर्नी कैसी थी और आगे चल के ये जर्नी कैसे होने जा रही है। मैं उसको इस तरीके से बोलता हूँ कि हम लोग ने एक बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से निकल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए हमारे जनरेशन ने अटेम्प्ट किया था। अब जो आने वाला जनरेशन है, जो हमारे जनरेशन जेड है, जो हमारे आने वाले जनरेशन हैं, दे नीड टू डू समथिंग मच मोर देन दैट। दे विल बी डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स एंड उनकी जो शुरुआत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी से होगी। तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ देखो यार, हम लोग के समय की बात अलग थी एंड ये चीज़ हमें बताना चाहिए अपने नेक्स्ट जनरेशन को, बिकॉज वी नीड टू टेल आवर चिल्ड्रंस दैट हम लोग के समय में हम लोग मेरे ख्याल से हर एक फैमिलीज में जो पॉवर्टी को बड़े क्लोजली लोगों ने देखा है। मे बी द कंस्टेंट, द फाइनेंशियल कंस्टेंट्स एंड ऑल, वी डोंट यूज टू हैव सो मच फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद लोगों ने वहाँ से पढ़ते हुए काफ़ी IITs में गए, काफ़ी IIMs में गए। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी ग्लोबल में भी गए हैं। सो दिस जर्नी फ्रॉम नॉर्मल, वेरी नॉर्मल families in Indian families to very good heights and different places, even global places. When I talk to them, when I speak to them, many of them they connect with their roots, saying that किसी के parents किसान थे, मैंने फील्ड में काम करते थे, mother used to clean the utensils, father का small सा शॉप था, मे बी एक कॉलोनी के अंदर में छोटा सा एक किराने का शॉप है, उसमें they used to sell the products in that colony. So there are so many people like this now. Many of them who I am seeing doing the extraordinary positions right now, they all have come from those ordinary backgrounds. तो हमारे देश में काफ़ी बात चलती है ना कि अंग्रेजी बात करने की, and I mean we try to show the richness of the thing. But the thing is that since only 78 years, 78 ईयर के जर्नी में हम लोगों ने बहुत ही लो प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट किया था, मे बी द literacy rate was 20%, around that. Poverty was 80%. So from those coordinates where we have reached now, if you see the difference, एकदम कुछ generations ने काफ़ी sacrifice किया, hard work किया, तभी हम जाके यहाँ पहुँचे हैं। So this is something to be celebrated with. This is not something which has come on its own. It has come with celebration, with hard effort, which you can see all around. And इसका अगर best examples देखना है आपको, still we can go maybe couple of years. I just went to Kota and seeing the admission of someone doing the JEE mains and advance. I met one village lady. She was sitting outside in the field में घास के ऊपर बैठी हुई थी। दोनों बुजुर्ग माँ पिताजी घुटनों के बल बैठे हुए थे नीचे में। मैंने उनसे पूछा, अम्मा यहाँ कैसे आए हो, आप क्या कर रहे हैं? बोले मेरा बेटा वहाँ एडमिशन के लिए गया अंदर में, उसका पढ़ाई चल रहा था, मिलने के लिए आए 2 महीने के बाद में। अच्छा, क्या बेटे का नाम क्या है? ऑल दोस थिंग वी आस्क्ड देम। His son came, then we learned, we came to know that he is among the toppers in that place. So मैंने इतने एग्जाम्पल्स देखे हैं, द ऑर्डिनरी इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, देयर इज नो लिमिट ऑफ दिस, बट नो वन हाईलाइट्स ऑन दिस। मे बी हमारी कोचिंग सेंटर्स, मे बी हमारी मीडियाज, दे नेवर हाईलाइट दैट हाउ द ऑर्डिनरीज ऑफ दिस इंडिया हैज परफॉर्म्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, दैट वी, आई मीन somehow we fail to communicate that. So my request is that we need to communicate to the next generation that this is the condition on which we have built up this nation. We have built up the society and community. Now this has to be taken further forward, much more than what we have achieved. So these dreams hold in this our new youths, our new generations.